दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के ठीक 8:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता है, आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य हो जाएंगे। एक पल में भारत का 86% नकद पैसा बेकार, एटीएम खाली, दुकानें बंद और करोड़ों लोग घरों में बैठे सोच रहे, कल सुबह ब्रेड दूध का पैसा कहां से आएगा। यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह था 8 नवंबर 2016 का वो ऐतिहासिक रात जब भारत ने नोटबंदी का सबसे बड़ा प्रयोग किया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पूरी कहानी सुनाएंगे, क्यों हुआ ये फैसला, क्या हुआ उस रात के बाद और आखिर में देश का क्या बना। अंत तक साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और संघर्ष की है। तो चलिए पहले समझते हैं कि नोटबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में काला धन, जाली नोट और आतंकवाद की फंडिंग की समस्या सालों से चली आ रही थी। सरकार का कहना था कि 500 और 1000 के नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे। ये नोट न सिर्फ भ्रष्टाचार में बल्कि जाली मुद्रा और आतंकियों के हाथों में भी घूम रहे थे। 1946 और 1978 में भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन 2016 वाला फैसला सबसे बड़ा और सबसे आकस्मिक था। 8 नवंबर की शाम को मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कहा, ईमानदार नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन काला धन रखने वालों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कदम भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद की फंडिंग और काला धन को खत्म करने के लिए उठाया गया है, साथ ही देश को कैशलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। आधी रात होते होते पुराने नोट अमान्य हो गए। सुबह होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग पुराने नोट जमा करने या नए नोट के लिए घंटों खड़े रहे। एटीएम में पैसे नहीं थे। दुकानदार कह रहे थे, भाई नोट तो चल नहीं रहे, ट्रांजैक्शन कैसे करूं। छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, हर कोई प्रभावित हुआ। एक किसान ने बताया था, मेरी फसल बिकी, लेकिन पैसे पुराने नोट में थे। बैंक में जमा करने में 3 दिन लग गए। कई जगहों पर लोग बीमार पड़ गए। कतारों में खड़े रहने से 82 लोगों की मौत की खबरें आईं। ट्रक ड्राइवरों की कतारें सड़कों पर लगीं। शादियों में पैसा बदलने के लिए लोग परेशान। सरकार ने जल्दी एक्शन लिया। नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। बैंक में जमा करने की डेडलाइन 30 दिसंबर 2016 तक रखी गई। एक्सचेंज की सीमा पहले 4000 रुपए थी, बाद में बदलती रही। एटीएम से 2000 रुपए रोज निकल सकते थे। पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेलवे टिकट काउंटर, कुछ जगहों पर पुराने नोट 11 नवंबर तक चलते रहे। लेकिन असली कहानी तो आंकड़ों में छिपी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2018 के आंकड़े कहते हैं, कुल 15.4 1 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट थे। इनमें से 15.3 लाख करोड़ रुपए यानी 99.3% नोट बैंक में वापस जमा हो गए। सिर्फ 0.7% नोट ही बाहर रह गए। यानी काला धन पकड़ने का मकसद जितना सोचा गया था उतना कामयाब नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ा। जीडीपी ग्रोथ 2015 से 16 में 8% थी, जो 2016 से 17 में 7.1% रह गई। दिसंबर तिमाही में तो 6.1% तक गिर गई। औद्योगिक उत्पादन घटा, छोटे कारोबार बंद हो गए। अनुमान है कि 15 लाख नौकरियां चली गईं, ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में। फिर भी कुछ अच्छी बातें भी हुईं। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त उछाल आया। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, डेबिट कार्ड, सबका इस्तेमाल बढ़ गया। लोग बैंक खाते खुलवाने लगे। टैक्स बेस चौड़ा हुआ। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि लोगों की है। एक छोटे दुकानदार ने बताया था, मेरी दुकान पर 1 महीने तक सामान नहीं बिका, घर का खर्च कैसे चलाया ये मैं ही जानता हूं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला जरूरी था, क्योंकि बिना दर्द के बड़ा बदलाव नहीं आता। नोटबंदी के बाद देश धीरे धीरे सामान्य हुआ। मार्च 2018 तक पुराना नकद स्तर वापस आ गया। लेकिन सबक भी मिला कि इतना बड़ा बदलाव बेहतर तैयारी के साथ किया जाना चाहिए था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो नोटबंदी एक साहसिक कदम लगती है।
काला धन पकड़ने में उतना सफल नहीं हुई, लेकिन डिजिटल इंडिया की नींव जरूर मजबूत की। आज हम यूपीआई से चाय का पैसा भी पे करते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन आम बात हो गई है। तो आखिर में एक सवाल, क्या नोटबंदी सफल रही? जवाब सरल है, ये पूरी तरह हार भी नहीं थी और पूरी तरह जीत भी नहीं। ये एक सबक था। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े फैसले लेने से पहले करोड़ों आम लोगों की जिंदगी का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, नोटबंदी की ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन सही मकसद और सही रास्ते से किया गया बदलाव भले ही दर्द दे, अंत में देश को आगे ले जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।